जय हिंद साथियों, मनोबरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, कुछ समय से वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने अनेक प्रकार से कमेंट किया कि सर हमें वीडियो के माध्यम से अवगत कराएं कि क्या मामला चल रहा है, क्या नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा। और अब सबसे बड़ा कंफ्यूज तब हुआ कि आपके सामने सरकार चेंज हो गई। जो सरकार आपको नियमित कर रही थी, वहां पे अब सरकार चेंज होने से क्या नियमितीकरण रुकेगा। आपने अनेक प्रकार के कमेंट किए, जिसमें से एक सबसे बड़ा कमेंट ये भी था, क्या सर सरकार चेंज होने से हमारा नियमितीकरण क्या रुक जाएगा। या आप लोगों का ये भी कमेंट था कि सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि 1000% आपका काम होगा, 1,00,000% काम होगा, उस काम का क्या हुआ। तो ये अनेक प्रकार के कार्यकारिणी पे आपके सवाल उठाए गए और आपके आचार संहिता लगी और आपका काम है वो अंतिम छोर पे रुका। तो अब उस नए प्रोसेस के अंदर नई सरकार बनी है, तो इसमें आपकी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये अनेक प्रकार के क्वेश्चन हैं, जिससे आप कई प्रकार के कमेंट करते हैं, जिसमें आक्रोशित होकर कई तो अपनी सीमा को भी उल्लंघ देते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अभी जो सरकार बनी है उसे सेटलमेंट होने में कुछ टाइम लगा। अब आपके मंत्रिमंडल बन गई है, तो उसके अंदर अब सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या नियमितीकरण होगा। तो मैं एक बार फिर से पुनः आपको कहना चाहूंगा कि 1000% ही आपका नियमितीकरण है वो होकर रहेगा, चाहे इसे आप 1,00,000 मानो। ठीक है, अब ये कोई तीरबाजी नहीं है, नहीं हमें आपको कोई संतुष्ट करना है। जो चीज होने वाली है उसी से अवगत कराऊंगा। यहाँ फालतू की बात करने की कोई औचित्य नहीं है, ना ही कोई ये कोई सोच रहा होगा कि वीडियो बना के कुछ दुकानें चला रहे हैं और चला रहे हैं। कमेंट करना आसान होता है, ठीक है, ये चीज आप भी कर सकते हो, ना ही हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है। मैं जो वही बात कहूंगा जो प्रामाणिक है। और नियमितीकरण की बात है, वो नियमितीकरण आपका होकर रहेगा। अब इसमें नई प्रक्रिया है, वो क्या है, क्या आपकी स्क्रीनिंग हुई थी, क्या दोबारा स्क्रीनिंग होगी, एक बड़ा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी स्क्रीनिंग अभी के अनुसार नहीं होगी। आपकी जो पहले स्क्रीनिंग हो चुकी है उसी को आपकी फाइल बना के शिक्षा विभाग की है वो बीकानेर चली गई है फाइल, और मदरसा बोर्ड की जयपुर चली गई है बोर्ड के अंदर। वहां से डीओपी के पास भी इसके आपके पूरी फाइल है, कुछ के तैयार है और कुछ आपके क्वेश्चन बीच में है कि नए जो एडॉप्ट हुए हैं अब स्क्रीनिंग भी होगी। ऐसी बात नहीं है, जो नए एडॉप्ट हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, ये सही बात है। लेकिन जिनकी पहले हो गई है उनकी अब स्क्रीनिंग नहीं होगी। आपकी फाइल है डीओपी में जाएगी, डीओपी से आपके शिक्षा मंत्री के पास में उसे अप्रूवल के लिए जाएगी। वहां से फाइनल होते ही आपके नियुक्ति पत्र आपको मिलेंगे। एक स्टेप बनी है, अब इसमें क्या कितना टाइम लगेगा ये भी एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें कार्यकारिणी पिछले 4-5 दिन से जयपुरी थी, वहां पे पूरी प्रक्रिया को समझा, अधिकारियों से मिले कि भाई अब हमारे जो काम था वो फाइनल स्टेज पे था। आपने कहा आचार संहिता लग गई है, हम रुक गए। आपने कहा कि भाई मंत्रिमंडल बननी चाहिए, अभी मंत्री सेट हो रहे हैं, अलग अलग विभाग बनेंगे, अलग अलग विभागों के मंत्री बनेंगे, सारी मंत्री परिषद मंत्रिमंडल सेट हो गई है। अब क्या, तो इसमें वहां से जो मिला है सूचना, उसके अनुसार आपकी जो प्रक्रिया है वो लगभग 20 तारीख के बाद में इसी महीने के अंत में स्टार्ट हो जाएगी। और आपके चुनाव आने वाले जो चुनाव है उनसे पहले, लोकसभा चुनाव से पहले और आपके उससे आचार संहिता जो लगेगी उससे पहले काम होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उन चुनावों से पहले आपकी ज्वाइनिंग है आपको मिल जाए, आपका नियुक्ति पत्र मिल जाए, ठीक है। और जो जिस पे ग्रेड पे था पहले वह यथावत है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। लेकिन आप लोग हैं कि इसमें बड़ा क्वेश्चन है, सर इसमें बहुत लंबा टाइम लग गया, तो ये ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में है ना कोई और। जो काम होना है वो उसी हिसाब से होगा। अगर
किसी के मन मस्तिष्क में ये हो कि हमें आंदोलन करना चाहिए और उसके बाद में कुछ हो जाए, तो अब आंदोलन वाली बात अभी नहीं है, बिल्कुल 0% है। कोई भी आंदोलन की बात है, बिल्कुल आप इसे भूल जाएं एक बार के लिए, क्योंकि आपके काम के लिए बिल्कुल अधिकारी तैयार है कि ये काम होते ही हम इस हिसाब से शुरू कर रहे हैं। तो आपको इंतजार करना है महीने के लास्ट तक। 20 तारीख के बाद में ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसमें आगे क्या बाधा आती है वो आगे जाने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी के अनुसार पॉजिटिव है। आपका नियमितीकरण है 1000 1,00,000% होगा और होकर रहेगा। ये मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं। कई लोगों का कहना था कि सरकार चेंज हो जाएगी तो क्या नियमितीकरण होगा। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा अब सरकार भी चेंज हो गई है और आपका नियमितीकरण भी होगा, लेकिन आपका थोड़ा टाइम है वो एक्स्ट्रा लगेगा। ये जरूर हुआ है, लेकिन कह रहे थे 0 हो जाएगा, ये आपकी भूल है, बिल्कुल भूल है। ठीक है, इस 0 वाली चीज को आप भूल जाएं। नियमितीकरण होगा, 100% होगा। आप इंतजार करें, वक्त को देखें आगे क्या स्टेप आता है। जैसे हम आचार संहिता के नजदीक आ रहे थे, नई नई स्टेप सामने आई जो कि पहले हमें उस चीज से अवगत नहीं करवाया गया था कि ये चीज पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें कुछ खामियां निकालेंगे, कुछ खूबियां निकालेंगे कि जितना हुआ वो किसकी वजह से हुआ।